जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, आज हम आपको जनशासन की भव्यता दर्शाने वाले एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के दृश्य दिखाएंगे जिन्हें एक बार देखने के बाद आप इन्हें अनेकों बार देखना चाहेंगे। ये दृश्य है त्रैलोक्य शाश्वत श्री शंखेश्वर महातीर्थ पाटन गुजरात के, जहां श्री पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ के विशाल शुभांगन में 1008 जिन मंदिर के प्रणेता राष्ट्र संत कोंकण केशरी आचार्य देवेश श्रीमद विजय लेखेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब, पंचम वर्षी तप तपस्वी मुनि श्री मृगेंद्र विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा का पावन चातुर्मास संपन्न हो रहा है। दर्शकों, इस वर्षायु की खास बात यह है कि इस वर्ष गुरुदेव ने संयम जीवन के गौरवमयी 50वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इस महामंगल अवसर पर गुरु वंदना उत्सव का भी भव्य आयोजन किया गया। मंगल प्रवेश से एक दिन पूर्व रात्रि में भक्ति का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नृत्य नाटिकाएं भी प्रस्तुत की गईं। का नाद हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। क्या बात है? इसलिए रख दे संकर पत्थर हम बन जाए, भक्ति हम पर चल कर प्रभु दर्शन को आए। इस मंगल अवसर पर लाभार्थी एवं अतिथि महानुभावों का बहुमान भी किया गया। हमारे पूज्य गुरुदेव के गृहनगर गुगलिया परिवार से 100 नहीं 300 लोग यहाँ पधारे हैं। पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जो पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है, गुरुभक्त बनकर परिवार बनकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हम उनके यहाँ पर बहुमान करना चाहते हैं, तो उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आजाद बेन रखबचंद जी मालवी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के सांसारिक बेन, बिमला बेन शांतिलाल जी धिंग, धन्नालाल जी गुगलिया, डाणमचंद जी गुगलिया, जीवनलाल जी गुगलिया, ललिता बेन गुगलिया, आशा बेन गुगलिया। हम उन्हें सभी को इस स्टेज पर आमंत्रण करके उनके बहुमान को पूज्य गुरुदेव के यह भाई बहन भाभी हैं, उन्हें हम इस स्टेज पर आमंत्रण करते हैं और उनके हम यहाँ बहुमान करते हैं। आत्मा देखो प्रभु महावीर के पंथे चाली। तारणहार शासन न शणगार, जगन तारणहार जी। इस भक्ति संध्या के उपरांत अगले दिन चातुर्मास हेतु श्रमण श्रमणी वृंदों का मंगल प्रवेश बेहद भक्ति के साथ ऐतिहासिक रूप से हुआ। मंगल प्रवेश की शोभा यात्रा श्री काला भैरव भवन से गाजे बाजे के साथ आरंभ हुई और आरंभ से ही भक्तों ने गुरु के प्रति अपने उत्साह और उमंग का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया।
चातुर्मास है आयो। दर्शन हेतु बुजुर्ग तो क्या, युवा वर्ग समेत छोटे छोटे बच्चे भी उमंग एवं उल्लास से भरे नजर आए। और तो और महिलाओं ने सुंदर परिधान में बंधकर आचार्य संघ का भव्य स्वागत किया। गुरुवर के आने से मन हर खायो, मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियां है छाई ज्ञान की। शोभा यात्रा में इतने गुरु भक्त जुड़ चुके थे कि काफिला दूर से भी दर्शनीय प्रतीत हो रहा था और मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त परिवार आचार्य संघ का भव्य स्वागत कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। पतझड़ में बसंत गुरु का आगमन, हर आंगन घर आंगन सजाएंगे हम। पुण्य प्रबल से अवसर द्वार पे आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। जब से आई खबर गुरु आएंगे घर, हम खड़े बेकरार कर रहे इंतजार। बादलों से भी संगीत बजाया गया, जब तब विविध क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहाँ भी गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का स्वागत जोरों शोरों से किया। ढोल नगाड़े शहनाई बजाओ, आयो आयो चातुर्मास है आयो, मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियां है छाई ज्ञान की गंगा आई। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आओ जी आओ गुरु आओ जी आओ, मेरी आंगन आओ ना, गाओ रे गाओ सब मिलकर। इस मंगल अवसर पर संगीतकार नरेंद्र वाणी गोता भी उपस्थित थे। उन्होंने भक्तों को खूब भक्ति कराई। गुरुवारी देना साथ हमारा, जोड़ा पाशुपति का सुमंगल गुरुदेव के चरणों में। क्या बात है। नमो 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 शुभम भव श्रेयम भव मंगल भव कल्याण भव शुभम भव। सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव मंचासीत हुए। पूज्य गुरुदेव ने इस मंगल अवसर पर देश के विविध क्षेत्रों से पधारे परम गुरु भक्तों, ट्रस्ट मंडल के सदस्यों को अपने वरद हस्त कमलों से माला पहनाकर उनका बहुमान किया। तदुपरांत स्वयं गुरुदेव ने नमोकारमय मंगलाचरण प्रस्तुत कर गुरु भक्तों को अपनी ओंकारमयी वाणी से लाभान्वित किया। नमो हरिहंदाणं, नमो सिद्धये,
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं। माना कि आकाश को छूना है और मंजिल को पाना है, मगर पाठ की परंपरा ये कहती है कि हमें मर्यादा को भी निभाना है। कि यहाँ व्याख्यान पीठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य देव राष्ट्र संत श्री लेखेंद्र शेखर श्रीश्वर जी महाराजा का जीवन जो हम पिछले 50 वर्षों के आईने को झांक करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है। मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य, मेरे साथ में श्री राजेंद्र जी करणपुरिया, उस जमाने में लगभग 85-86 के अंदर हम गुरुदेव के साथ में जुड़े और आज ये जो दृश्य देख रहे हैं, रणभेरी के बजते ही सीमा की निशा बदल जाती है। रणभेरी के बजते ही सीमा की दिशा बदल जाती है और हाथ पीले होते ही दुल्हन की दिशा बदल जाती है। मगर अनुशासन की इन कतारों को देखते हैं तो क्षण भर में जीवन की परिभाषा बदल जाती है। मित्रों, मंगलाचरण उपरांत एक शानदार नृत्य प्रस्तुति दी गई। गुरुवरना चरण मां, जिनवरना शरण मां, आगमना उपवन मां, रहे वो आजीवन। कार्यक्रम में आगे श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं दादा गुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में आगे राजेश जी ने अपने विचार व्यक्त किए। गुरुवर, आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता। गुरुवर, आपके साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता। आपके संयम जीवन के 50 वर्षों के तप का गुणगान करे तो कैसे करे, दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता। राजस्थान निवासी हमारे बाबूलाल जी धनराज जी गांडी डोडिया, जिन्होंने जिन शासन के लिए बहुत कुछ समर्पित किया, जिन्होंने जिन शासन के लिए तन मन और जीवन समर्पित किया है और जिन्होंने अनेक इतिहास बनाए हैं और हमारे जीवन के अंदर हमने जो भी कार्य किए हैं, हमारी एक पत्रिका, हमारा कोई भी कार्य हो, उसके अंदर योगदान यदि मिलता है, उनका नाम आता है। वैसे हमारे बाबूलाल जी धूमड़िया, जिनको समाज के अंदर बहुत कुछ किया, अभी पालीताना के अंदर 5 करोड़ रुपए का दान किया और राजेंद्र भवन का निर्माण किया। ऐसे अनेक काम अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं, अनेक योजना। और मोहनखेड़ा के अंदर कार्तक सुदी एकम से लगा के 5 तक आज 12 वर्षों से आपकी ओर से जितने भी यात्रालु आते हैं उनकी साधर्मी भक्ति का लाभ आप ले रहे हैं। ऐसे हमारे दानवीर, हमारे शूरवीर और श्रेष्ठ वर्य बाबूलाल जी धनराज जी को आज यहाँ पर समाज रत्न की पदवी से चतुर्वेद श्री संघ के अंदर विभूषित किया जा रहा है। 2002-2001 से मेरा इनके पास जाना आना हुआ और जो गुरुदेव ने मेरे को समाज में पहचान दी, आज समाज में हर जगह में मेरे को जोड़ा। उनके सारे श्रीपालिक संघ में हमको साथ लिया, सारे श्रीपालिक संघों का कुछ कार्यभार दिया। उन्होंने मेरे पे इतने आशीर्वाद दिए जिनकी कोई सीमा नहीं है। अब आप जी ने आज और मेरे पे ये समाज रत्न की पदवी दे करके समाज हमको और कार्य करने का मेरे पे भार डाला है। मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, सभी पारस पद्मावती ट्रस्ट मंडल का भी आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे आज समाज रत्न की पदवी दी है। मैं गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करता हूँ, राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब और लेखेंद्र शेखर जी महाराज साहब से, कि मुझे समाज में मेरी जिंदगी रहे जब तक समाज सेवा करने का कार्य मिलता रहे और भगवान हमेशा मेरा हाथ ऊपर रखे। वही मैं गुरु से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। कार्यक्रम में आगे गुरुदेव के परम भक्त मोहनलाल जी अंबालाल जी परिवार विजयवाड़ा ने गुरुदेव को कामली उड़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया।
लेकिन श्री सती महाराज साहेब को 50वां संयम महामहोत्सव निमित्त फैमिली सब गुरु भगवान बोला रहे हैं जोरदार ताली के साथ। गुरु से गुरु का मिलन हुआ है, गुरु से गुरु का मिलन हुआ है, अनुपम आया तेश्वर में देखो रिखल चंद जी जावा राजस्थान निवासी ने लाभ लिया। राजू को ये भी 3 सालों से मेरे संपर्क में आए हैं। तदुपरांत समाज रत्न बाबूलाल जी ने गुरुदेव को होगा देने का महान मंगलकारी अवसर प्राप्त किया। कि वीरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, वीरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग। कार्यक्रम में आगे गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित लेखेंद्र हर्बल का विमोचन भी हुआ। लेखेंद्र हर्बल है, इसके जो सीईओ है, 4 लोगों ने मिलकर गुरुदेव के आशीर्वाद को लेकर इस कंपनी को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है, जिसमें भाई सुरेश जी ओसवाल। स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव को अपनी भावनाओं के अंतरंग भाव पुष्प अर्पित करते हुए एक अभिनंदन पत्र आज गुरुदेव को प्रदान किया जा रहा है। शंखेश्वर महातीर्थ में ये अभिनंदन पत्र प्रदान करते हैं श्री राजेश जी श्री जैन अध्यक्ष और तमाम ट्रस्टीगण, श्री पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ गुरु लक्ष्मण ध्यान केंद्र ट्रस्ट मंडल की ओर से। कार्यक्रम में आगे साध्वी वृंदों ने स्वयं अपने वरद हस्त कमलों से गुरुदेव को कामली भेंट की। सभी क्रियाओं के बाद संघस्थ श्रमण एवं श्रमणी वृंदों ने मंगल उपदेश दिया। चातुर्मास का प्रवेश का तो है, परंतु हमारे प्यारे भैया उनके संयम वर्ष के 50 वर्ष होने जा रहे हैं, यानी संयम सुवर्ण वर्ष गोल्डन जुबिली। यहाँ महोत्सव बड़ा महत्व का रखता है, क्योंकि रजोरण का बड़ा महत्व होता है। आज उनके गुरुजी 50 वर्ष पूर्वे लक्ष्मण विजय जी महाराज साहब ने जब यहाँ रजोरण दिया तो आज यहाँ अपने लिए पूज्य बने और उनका लाभ भी 50 वर्ष के बाद अपने संघवी रत्न ने लिया। मैं पूज्य गुरुदेव को खूब खूब वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के ही आशीर्वाद से आज मैं 5 वर्षीय तप और ये स्थिति तप जो भी है पूज्य गुरुदेव और दादा की कृपा और मेहर है, क्योंकि मैंने कभी उपास नहीं किया, पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज ये तपस्या चल रही है। तो मुझ पर यही मेहर, यही दिव्य आशीष गुरुदेव आपका बना रहे कि जब भी मुझे कोई कष्ट हो, कुछ तकलीफ हो, क्योंकि गुरुदेव आपके होते हुए हमें कष्ट हो ही नहीं सकता। नितिन गडकरी के खास व्यक्ति हैं और ऐसे राजनीति से बहुत जुड़े हुए हैं और हर क्षेत्र की राजनीति के अंदर जो माहिर है, ऐसे अशोक जी वानखेड़े जो आए हमारे इस कार्यक्रम में, मैं उन्हें वो बुला करके ओनली 2 मिनट वो बोलेंगे। जब कुछ अच्छा सोचने का सोचता हूँ, जब अच्छा बोलने का सोचता हूँ, तो जब मुझे बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो मैं आपके चरणों में आता हूँ। पहले भी आपको चरणों में आया था और यहाँ से रिचार्ज होके जाता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, समाज में कुछ अच्छा भी होता है। समाज में लखींद्र जी भी है, ऐसे गुरु है जो आज एक समाज को दिशा दे रहे हैं। गुरुवर सा दर्शन माझा लेखेंद्र सुरेश्वर जी मला मिठू मिठू लागलाय ना, माझा लेखेंद्र सुरेश्वर जी मला मिठू मिठू लागलाय ना। गुरुदेव आप बहुत सरल हैं, निर्भीक हैं, स्पष्टवादी है, और आपको कहूँ गुरुदेव आप एक धुन के पक्के फकीर हो।
जो भी आप ठान लेते हो वो पूर्ण करके ही आप विश्राम लेते हो। आज जो कुछ भी हो यहाँ तक पहुंचा हूं तो उसके अंदर मेरे गुरु का आशीर्वाद है। एक अनपढ़ अनगढ़ एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी बनाया और आज उस साधना के प्रभाव से उस गुरु के आशीर्वाद से परमात्मा की कृपा से आज मैं क्या था क्या बन गया। मैं एक अनगढ़ पत्थर था परंतु मेरे गुरु के हाथों में गया मैं एक मूर्ति बन गया। शासन के 50 साल पूर्ण किए, कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए पर ये उतार चढ़ाव आप जानते हैं मैंने अपने जीवन में कितना संघर्ष कितना उतार चढ़ाव देखा है परंतु आपको कह दूं मेरी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। मैं पारसनाथ भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं कहता हूं गीत उसी का है जो गाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है और साज उसी का है जो बजाना जानता है। हर आदमी तो कोई साज बजा नहीं सकता, कोई गान गीत उसी का है जो गाना जानता है और साज उसी का है जो बजाना जानता है। धन्य है जीवन उनका जो जीना जानता है, धन्य है जीवन उनका जो जीना जानता है। परमात्मा उसी का है जो उसे पाना जानता है, बस उसको पालो फिर किसी को पाने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पाया, भले हमारे 24 तीर्थंकर वंदनीय पूजनीय हैं पर मेरी विशेष श्रद्धा का यदि कोई केंद्र है वो पारसनाथ। कई लोग थे आप तो पद्मावती के उपासक हैं, वो मैं आपको आज खुले मन से कहता हूं मैं पारसनाथ के अलावा किसी को नहीं मानता हूं। मेरी गुरु की इच्छा थी 24 हाथ की मूर्ति बिठाने की तो मैंने 24 हाथ की उनकी थी कि पूजा पढ़ाना मैंने पढ़ा, मैंने अपने गुरु का एक एक आदेश का पालन किया। परंतु कोई ये सोचे कि मैं त्रिस्तुतिक सिद्धांतों से विपरीत चल रहा हूं, ये गलत भ्रमणा है। मेरी जो श्रद्धा का केंद्र है आज मैं 50 सालों से साधना कर रहा हूं, 35 साल हो गए पर ये जो कुछ भी हो मेरे लक्ष्मण विजय जी गुरुदेव की कृपा से हो, आज जो कुछ भी हो परमात्मा की कृपा से उसी से मैंने अपने जीवन के अंदर पाया है। बस जीवन के अंदर कई उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चलता रहता है करता रहता है पर हम एक परिवार से 9 जने ने दीक्षा ली। कितने जनों ने? एक ही गुगलिया परिवार से हम 9 आत्माएं निकली। सबसे पहले मैं निकला, फिर 6 महीने के बाद मेरी बहन महाराज निकली, उसके 2 साल के बाद छोटी बहन निकली, उसके बाद लोकेंद्र विजय जी निकले, उसके बाद लाभेश विजय जी मेरा भतीजा है, फिर लवकेश विजय जी मेरा भतीजा है, शीतल गुणा मेरी भांजी है, विगेंद्र विजय जी मेरे सगे भाई का लड़का है और ये भावित गुणा हमारी जो है भाई की लड़की है। हम एक परिवार के दोनों व्यक्ति इस संसद के शासन में समर्पित है और सेवा कर रहे हैं और कोई स्वार्थ भावना नहीं है, कोई कामना नहीं है। मुझे आज कोई कह दे कि लेखेंद्र विजय जी पैसे मांगते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने आज दिन तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, नहीं मांगता हूं, न मांगूंगा। मांगू हो तो भिखारी हूं, मिलता है तो मेरा पुण्य है। और आज देखते एक आवाज के अंदर आज लाखों रुपए इकट्ठे हो गए। कोई कहने की जीव दया में 50 लाख 1 मिनट में इकट्ठे हो गए। ये सब उस पारसनाथ भगवान की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और हमारे परम मित्र हमारे हेमचंद्राचार्य ये जी मैं हेमचंद्राचार्य ही कहता हूँ इन्हें, ये बड़े सरल सीधे हैं, बहुत प्रेम है। मैं इनको खुद आमंत्रण देने गया कि आपको पधारना है, मेरी भावनाओं को स्वीकार करके पधार रहे हैं। और उसी के साथ साथ में इस सारे आयोजन के अंदर इसको जिन्होंने इस आयोजन को साकार किया ये ऐसे हमारे भतीजा तो है ही है पर ये हमारे मुनिराज मृगेंद्र विजय जी है जो 5 सालों से लगातार तपस्या कर रहे थे। यही हमारे लोग कहते थे ये क्या करेगा, कई लोग कहते थे ये तो क्या करेगा, इसमें क्या है, ये कुछ नहीं करेगा। इसकी दीक्षा का विरोध भी हुआ, हमारे परिवार लोग सारे विरोध हुए। मैंने कोई बात नहीं, गुरु का आशीर्वाद हो गया, मैंने इसको दीक्षा दे दी। आज इसने पूरा काम संभाला, 1008 का भी काम संभाला सारा। मैं बिल्कुल निर्भर हूं, जो कुछ भी करता है ये सारा आयोजन मैं आपको बता दूं 5 वर्ष तक मैंने इसको एक ही का तपस्या में लग जा, ये तपस्या तेरे काम के अंदर आएगी। और 5 वर्ष तब लगातार और राजस्थान के अंदर मैं 4 जून को प्रतिष्ठा कराई वहां फतेह रेसिडेंसी में। उसने मुझे कहा कि मेरे को सिद्धि तप करना। मैंने कहा 5 वर्ष तप सिद्धि तप मत कर, बहुत बड़ी तपस्या नहीं करूंगा। और इसने यहाँ आए और 25 जून से इन्होंने सिद्धि तप प्रारंभ किया। 1 उपवास 1 व्यासना, 2 उपवास 1 व्यासना, 3 उपवास 1 व्यासना, 4 उपवास 1 व्यासना और आज 5वां उपवास चालू।
5 उपास, 1 व्यासना 6 उपास, 1 व्यास 7, वैसे 8 करके 7 अगस्त के दिन पारणा करेगा। ध्यान रखना जीवन आप करोड़ों रुपए खर्च कर सकते, पर एक उपास करना बहुत कठिन है जैन धर्म में। और कल रात को 12 बजे तक 1 बजे तक लोगों के फोन आए, रूम रात को 3 बजे तक ये सोया नहीं, रूम का एडजस्टमेंट करता रहा। मैंने कहा तेरे 4 उपास का पारणा किया है, रात को घबरा गया। मैंने कहा चिंता मत कर, सब सुबह अच्छा हो जाएगा। सुबह 3-5 बजे से फिर लोगों के फोन आए, रूम इन्होंने किया। ठीक है, हमने सोचा था कि इतने लोग कैसे आएंगे, हमको इतनी कल्पना नहीं थी, तो भी 550 रूम हमने बुक कराए, फिर भी कम पड़ गए, तो हमने जो चुकर व्यवस्था की। और आज ये हमारे 50वां दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर हमारा मालवा अंचल, क्योंकि मैं मालवा का हूँ और मालवा का राजेश भाई एक व्यक्ति आए, एक गांव से आया, आलीराजपुर से आए, हमारे कुक्षी से आए, बाग से आए, टांडा से आए, रिंगनों से आए, राजगढ़ से आए, धार से आए, इंदौर से आए, उज्जैन से आए, और नागदा तो मेरा, मैं आई लव यू नागदा कहता हूँ हमेशा, वो नागदा है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। नागदा से आए, खाचरों से आए, भाट पटलाना, बड़नगर, ये सारा, रतलाम आए, झावरा आया, मंसूर आया, नीमच आया, सारे गांव के मालवा अंचल का, इधर जोबट, खट्टाली, जाबा वगैरह पूरा मालवा अंचल का एक गांव बाकी नहीं, जो बामनिया, पेटलावर आदि सारे गांवों से यहाँ लोग आए, सब मालवा अंचल के। ये तो हमारा मालवा अंचल जहाँ मैंने जन्म लिया, वहां से सारे लोग आए। परंतु मैंने साउथ में 18 चातुर्मास किए लाइव के, मैं साउथ से जुड़ा हुआ हूं, मैं साउथ के सारे लोग आज भी आते हैं। आप जाइए अहमदाबाद के अंदर एरोड्राम में, और वहां जाके कोई व्यक्ति ये कह दे कि मुझे शंखेश्वर जाना है, तो वो ड्राइवर कहता वो महाराज जी रहते वहीं जाना है, हाँ कि वो पहले पद्मा में भी रहते, अभी गौशाला वहीं जाना। तुम पहचान दो कि हम रोज 2-4 दिन में एक पैसेंजर वहां लेके जाते हैं। आज साउथ के अंदर चातुर्मास किया। आपको बता देता हूं, महाराष्ट्र का एक गांव मैंने देखा, कर्नाटक का एक गांव मैंने देखा, मैंने तमिलनाडु का एक गांव देखा, और आंध्रा का एक गांव देखा। जो कर्नाटक में रहते हैं उनको भी मालूम नहीं कि कौन सा गांव, जो तमिलनाडु में रहते हैं उनको मालूम नहीं, आंध्रा में, महाराष्ट्र में मालूम नहीं, पर मुझे पूछ लीजिए, मैं मेरा एक गांव में आपको बता सकता हूं, और एक गांव से मेरा परिचय है। और पूरे साउथ से इतने लोग आ रहे थे, मैंने कहा भाई अब व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मैंने 10 बसें कैंसिल की। कितने लोग तो बुलाते हैं, मैंने कहा भाई अब व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी स्थिति है। तो ये जो कुछ भी है, एक कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु से आए हैं, और हमारे विजयवाड़ा से हमारे परम गुरु भक्त आए हैं, हमारे मोहनलाल जी कम परिचय में जिन्होंने कामली का चढ़ावा लिया, हमारे कर्नूल से आए हुए जावाल निवासी हमारे जो है राजू भाई, और हमारे परम गुरु भक्त जिन्होंने ओघा विराया, क्योंकि मुझे आंसू आ गए थे कि एक अज्ञानी ने एक ओघा लिया, ज्ञानी बना, और इस श्रावक ने मुझे ओघा दिया। मैं चाहता हूँ इस ओघे का वो मूल्य हो कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, मेरा शुभ दिन आए। और रोना आ गया, 50 साल पहले ओघा मेरे गुरु ने दिया, और 50 साल के बाद ये ओघा दिया। पैसे का कोई महत्व नहीं, अंतर आत्मा की श्रद्धा और भक्ति से इन्होंने मुझे जो ओघा बेराया है। और मेरा परम गुरु भक्त हमारे कमलेश दरगाह जी, जिन्होंने सूर्य मंत्र पट बोराया है, मैं उनका बहुत बहुत, वो तो मेरा बच्चे जैसा ही है, भाई जैसा है, और उसका बहुत लगनता है, उसने मेरे लिए करोड़ों रुपया खर्च किया। ऐसे इस परिवारों ने यहाँ पर आज लाभ लिया। इन सभी परिवारों को मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्श पद्मावती ट्रस्ट मंडल जिन्होंने पूरा अथक मेहनत करके इस कार्य का आयोजन किया, इन सभी लोगों से मेरा आज से नहीं, राजेश भाई तो 22-23 साल के थे, तब मैं 14 साल का था, तब से इससे जुड़े हुए हैं ये पूरा। और सबसे ज्यादा आभार मानूंगा धनराज जी, जिन्होंने हमारे गुरुदेव को वचन दिया था। जब हमारे गुरुदेव देवलोक हो रहे थे, कोई नहीं था, एक हमारे लोकेंद्र जी थे और एक धनराज जी थे। धनराज जी को आदेश दिया कि धनराज मैं तो जा रहा हूं, परंतु दोनों बच्चों को तेरे को संभालने की जवाबदारी दे रहा हूं,
मैं आज इस धर्म मंच से कहता हूं, इस आदमी ने पूरी जिंदगी हमको संभाला है, अभी भी संभाल रहे हैं, अभी भी तन मन से समर्पित है। जिन्होंने, मैं इनको हमेशा कहता हूं, ये मेरे पिता तुल्य है, जिन्होंने तन मन से मेरी सेवाएं की है। आज मैं रमेश जोगाणी जी को याद करूंगा, वो नहीं आए, राजमल जी के परम मित्र जोगाणी, जिन्होंने हमारे को इतनी बड़ी विशाल धर्मशाला का निर्माण करके दिया। आज 50वें दीक्षक पर उन रमेश जी जोगाणी को खूब खूब आशीर्वाद है कि वो फले फूले और ऐसे जिन शासन के काम करे। आप सभी लोगों का सहयोग प्रेम मिलता रहा और आप सभी लोगों ने, और छोटे महाराज जी ने, और हमारी बहन महाराज अनंत गुणाश्री जी, उनका पूरा ग्रुप, तरुण प्रभात श्री जी, दिव्य दशा, ये सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत इन्होंने मेहनत की। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं और मालवा अंचल से पधारे समस्त संघों का मैं बहुत बहुत आभार हो करके उन्हें अंतरंग से आशीर्वाद देता हूं। और आने वाले, मुझे मालवा के लोग कहते हैं अब मालवा में नेतृत्व करने वाला कोई साधु नहीं बचा है, और मुझे जावरा के लोग कहते हैं आइए आप मालवा के अंदर, और मैं आपको कहता हूं बस चतुर्मास पूर्ण हो तो फिर मालवा की यात्रा प्रारंभ। जय जय गुरुदेव। मालवा में, मालवा मेरा है, मालवा का जन्मा हुआ, मालवा में जरूर आऊंगा। आपने इतनी देर मुझे सुना किया और आप बैठे हैं, ये समस्त गुरु भक्तों को आज इस सुधर्मा स्वामी के पाठ से बहुत बहुत धर्म लाभ देता हूँ। आगरा से, आगरा जरूर आऊंगा। ओम आचार्य जो 1994 से मेरे पास जुड़े हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी, ऐसे हमारे जो है ओम जी आचार्य की आंखें भर गई। और ये नरेंद्र वाणी गोता, आप समझते हैं, ये 1999 के अंदर मैं बीजापुर गया, वो नवल गुण के अंदर पूजा पढ़ा नहीं, कोई संगीतकार नहीं मिला, इसको संगीत आता नहीं था, मैंने कहा पूजा पढ़ा दे, और नवल गुण में पढ़ा। मैंने इसको 200 रुपए दिए थे, उस समय की बात बता रहा हूँ, और आज करोड़ों रुपया कमा रहा है संगीत का। पर ये निस्वार्थी है। जब इसका कार्यक्रम बुक था और उसको मालूम पड़ा मेरे 50वां दिन है, सारे कार्यक्रम को छोड़ के ये लड़का मेरे लिए, इसके गुरु भक्ति बहुत उत्तम है। और हमारे राजेंद्र कर्णपुरिया, जिसका पुत्र दीपक कर्णपुरिया, जो हमेशा हमारे कार्यक्रमों में दिखाई देगा, इसके पिताजी को चलना हमने सिखाया, दौड़ने हमने सिखाया, उसी परंपरा को इसको चलना और दौड़ना हमने सिखाया है। आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ये सब इनका गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, इनके अंतर की भक्ति, इनको बुलाते हैं, दौड़े चले आते हैं। और ओम जी आदि को मैं अपनी ओर से आपको 50वें दीक्षा दिवस पे खूब खूब आशीर्वाद कि आपने यहाँ झांकी जमाई, बढ़िया संचालन किया, इन्होंने गीत गाए, प्रभु भक्ति से जोड़ा। मैं अपनी ओर से इन सभी को खूब खूब आशीर्वाद और धर्म लाभ देता हूँ। बस ऐसा ही प्रेम और स्नेह बना रखे। पार्श्व पद्मावती ट्रस्ट जो आज इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको आशीर्वाद देता हूँ कि वे हमेशा इस ट्रस्ट की चिंता करते हैं, ट्रस्ट की व्यवस्था करते हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत आभार देता हूँ, क्योंकि हमारे जिंदगी के 4 पड़ाव है। हमारे 25 साल दीक्षा के होते हैं, फिर 50 साल, फिर 75 और 100, 50 तो मना लिया। बस आशीर्वाद दो कि शताब्दी महोत्सव भी गुरुदेव मनाएंगे। आशीर्वाद चाहिए और मैं समस्त संघ को खूब खूब आशीर्वाद। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन पर विविध क्षेत्रों से पधारे संघ ने गुरुदेव के नजदीक आकर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें कामली आदि भेंट की। नाचा करे, अरे ढोल नगाड़ा बजा करे, गुरुरा भक्तो नाचा करे, ढोल नगाड़ा बजा करे, गुरुरा भक्तो नाचा करे, ढोल नगाड़ा बजा करे, गुरुरा भक्तो नाचे बाजे रे, शंकेश्वर री धरती मां कदमों नाचे रे, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, शंकेश्वर री धरती माते भक्तो नाचे रे। और लेखेंद्र सूर्य गुरुवर रूप संयम सुवर्ण उत्तम आयो, लेखेंद्र सूर्य गुरुवर रूप संयम सुवर्ण उत्तम मनावे रे, लेखेंद्र सूर्य सूर्य जीरा गुण गीता गावे। अरे वाह, पधारिए मेरे परम कल्याण मित्र बड़े बड़े भाई आदरणीय श्री प्रकाश जी हमारे दर्शन से आया। कोई झूमे है आज, कोई नाचे है आज, कोई झूमे है आज, कोई नाचे है आज। सौला मन रामा अवसर जमाया आया रे, अवसर आया रे आया, आज सबके हृदय में आया, अवसर आया रे आया, आज हरी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे।
भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश। घुमड़ घुमड़ घन गिरे ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, कुछ जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, कुछ जन्मों का संगम है। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हेतु श्री शंखेश्वर महातीर्थ पाटन गुजरात की पुण्य धरा पर ऐतिहासिक मंगल प्रवेश। हम भावना भाते हैं ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों गुरु भक्तों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।